भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साके जी, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर विवेक सारस्वत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्री ऋषिपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री अनूप वाल्मीकि जी, माननीय सांसद सतीश गौतम जी, राजवीर सिंह राजू भैया, राजवीर सिंह दिलेर जी, माननीय विधायकगण श्रीमती मुक्ता राजा जी, श्री अनिल पराशर जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री रविंद्र पाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, पूर्व महापौरगण श्रीमती शकुंतला भारती जी, श्री आशुतोष वार्ष्णेय जी, श्रीमती सावित्री वार्ष्णेय जी, भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी श्री प्रशांत सिंघल जी, मंच पर उपस्थित श्री आरपी सिंह जी, नगर पालिका और नगर पंचायतों के हमारे सभी अध्यक्ष पद के प्रत्याशीगण और उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों, अलीगढ़ के उपस्थित भाइयों बहनों, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की इस पावन जन्म स्थली को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इसी माटी के सपूत सदैव कल्याण सिंह जी की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, अलीगढ़ ताला नगरी के रूप में दुनिया में विख्यात है। ताला तालीम और तहजीब ये कभी अलीगढ़ की पहचान थी, लेकिन जातिवादी सोच के परिवारवादी दलों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। उसके मार्ग में एक बाधाएं खड़ी की। इन परिवारवादी जातिवादी दलों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। तुष्टीकरण के आधार पर समाज को विभाजित करते थे और तुष्टीकरण के आधार पर इनके द्वारा जो समाज में खाई चौड़ी करने का प्रयास किया गया था, इसी का परिणाम था पर्व और त्योहार आता था, लोगों में भय और दहशत का माहौल पैदा हो जाता था। कर्फ्यू लंबे समय तक
झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। सामान्य नागरिक भयभीत रहता था और व्यापारी का उद्योग भी, उसका कारोबार भी ठप पड़ता था। लेकिन आपने आज बदलते हुए अलीगढ़ को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। भारत के नागरिकों को अब दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। एक ओर भारत की दुनिया में बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, दूसरी ओर भारत की सुरक्षित होती हुई सीमा, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद पर पूरी तरह विराम लगाने की ओर आज भारत सरकार है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो देश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी जैसे संस्थान युद्ध स्तर पर बन रहे हैं। और भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने वाले हैं तो गरीब कल्याणकारी कार्यों के लिए भी आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष के अंदर जितने कार्य हुए हैं, आजादी के बाद 60-65 वर्षों तक जिन लोगों ने शासन किया था, वे लोग उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पाए थे। आप देखेंगे करोड़ों लोगों को देश के अंदर आवास की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को शौचालय की सुविधा का लाभ मिलता है, करोड़ों लोगों को रोजगार के स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का कार्य भी होता है। करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले जाते हैं। 50 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाता है। और भाइयों बहनों, भारत अकेला देश है दुनिया के अंदर जिसने कोरोना कालखंड में लगातार पिछले 3 वर्ष से अपने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया है। भारत के अंदर हर वयस्क नागरिक को भारत ने 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। दुनिया के अंदर कहीं और नहीं हुआ है। ये बदलता हुआ भारत है और उस बदलते हुए भारत में नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश आज पूरी तत्परता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को अपना मिशन मान करके भारत के विकास की यात्रा में ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। 6 वर्ष के अंदर, मात्र 6 वर्ष में हमने 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाने का काम किया। भाइयों बहनों, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक शौचालय उपलब्ध करवाए गए। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों के लिए फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। और अब तो सरकार ने यह तय किया है कि यह सरकार दीपावली और होली के अवसर फ्री में रसोई गैस के भरे हुए सिलेंडर भी उन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाएगा जिनके पास उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है। 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांग जनों को और
वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का फ्री में कवर दे रहा है। और यही नहीं, पिछले 3 वर्ष से 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। एक और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट का निर्माण, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल्स का निर्माण, ये युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। भाइयों बहनों, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की विरासत का सम्मान भी हो रहा है। कोई सोचता था डबल इंजन की सरकार का एक करिश्मा है जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया। अयोध्या में व्यापार नाम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य डबल इंजन ने भारत को प्रतिष्ठित कर दिया। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है। मथुरा वृंदावन सब समर रही है। सुख पीर तो या मेरी सारण्य का पीर, विंध्यवासिनी धाम हो या चित्रकूट, मौसी वाल्मीकि का लालापुर हो, चाहे संत तुलसीदास जी का राजापुर, इनको सजाने संवारने का कार्य और उस विरासत के प्रति सम्मान का भाव पैदा करने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तत्परता के साथ हो रहा है। भाइयों बहनों, ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग जब सत्ता में आते थे, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे। हमने तमंचा संस्कृति को बंद किया। हमने तो युवाओं के हाथों में टैबलेट उपलब्ध करवाए हैं। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है तो डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। आज क्या नहीं है अलीगढ़ में। मैं जब भी आता था, अलीगढ़ के लोग कहते थे कि अलीगढ़ के लिए एक ही बात कहते थे कि अलीगढ़ में भी अपना एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। हम लोग ढूंढते रहे कहां से ये होगा। और भाइयों बहनों, जैसे जमीन की व्यवस्था हुई, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर, जिन्होंने देश की स्वाधीनता में कड़ी पंक्ति में चल करके देश की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया था, जिन्होंने देश के अंदर प्रदेश के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भले ही उनके नाम का कोई शिलापट न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य इसी अलीगढ़ में प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, बहुत शीघ्र प्रशासनिक भवन को कागजों का विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। कोई सोचता था ये काम होगा। अलीगढ़ का एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ हमारा एमओयू हो गया है। बहुत शीघ्र यहां की वायु सेवा से हम जोड़ने वाले हैं। और भाइयों बहनों, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो, इसके लिए 700 करोड़ रुपए हम लोग ऑलरेडी उपलब्ध करवा चुके हैं। जमीन एयरपोर्ट की लंबाई को बढ़ाने के लिए ये 700 करोड़ रुपए भी राज्य सरकार जारी कर चुकी है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट
अपने एक्सपोर्टर्स को भेजने की पूरी व्यवस्था की जाती है। और भाइयों बहनों, देश की सुरक्षा के लिए भी डिफेंस कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ में बन रहा है और वह कार्य यहां अलीगढ़ में प्रारंभ भी हो चुका है। यानी अलीगढ़ आज के दिन पर इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि आप देखेंगे तो गाजियाबाद से अलीगढ़ होते हुए कानपुर की ये लेन 4 लेन की पूरी हाईवे का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। और यही नहीं, हरदुआगंज में पावर प्लांट भी पावर जनरेशन का काम प्रारंभ कर चुका है। अलीगढ़ ही अब ऊर्जा उत्पादन का केंद्र भी बन चुका है। भाइयों बहनों, क्या नहीं है अलीगढ़ में? सब कुछ तो है। ये पहले भी हो सकता था। क्या कर रहे थे सपा बसपा कांग्रेस के लोग? इनको तो समाज को जाति के आधार पर बांटने से फुर्सत ही नहीं था। ये क्या विकास कराते, ये क्या यहां पर करते? एक पुष्टिकरण करते रहे। हमने सशक्तिकरण किया, हमने बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर वंचित को, हर किसान को, हर युवा को और हर महिला को देने का कार्य किया। ये युवाओं का शोषण करते थे। हमने युवाओं को टैलेंट दे करके उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया है। आज यही का युवा उत्तर प्रदेश के अंदर ही अब नौकरी करेगा, उत्तर प्रदेश के अंदर ही उसे रोजगार मिलेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जब जमीनी धरातल पर उतारेंगे 1 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। भाइयों बहनों, उसके लिए उस प्रकार का स्किल डेवलपमेंट, युवाओं की ट्रेनिंग, उन्हें तकनीकी दृष्टि से ट्रेन करना, और यही कार्य आज ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के नगर गंदगी के ढेर और कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। आज भाइयों बहनों, हमारा अलीगढ़ भी स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। स्मार्ट सिटी, अगर हमारा बोर्ड पिछली बार आपने राजीव अग्रवाल को जिता दिया होता तो भाइयों बहनों, जैसे गाजियाबाद चमक रहा है, लखनऊ चमक रहा है, कानपुर चमक रहा है, वाराणसी और गोरखपुर चमक रहा है, इसी तर्ज पर पैसे का सही सदुपयोग हुआ होता और उस पैसा भी अलीगढ़ के विकास में लगा होता तो अलीगढ़ भी स्मार्ट सिटी के रूप में देश के अंदर स्थान बनाया होता। भाइयों बहनों, 17 के पहले पानी के एक बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ता था। आज तो हर घर नल योजना के साथ हम जोड़ रहे हैं। 17 के पहले नगरीय क्षेत्रों में शोरों का आतंक होता था। आज हमारी सिटी स्मार्ट सिटी बन रही है और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 17 के पहले व्यापारी रंगदारी देते थे। आज उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड बना करके हर व्यापारी को हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया है और पटरी व्यवसायी को पीएम समिति से ब्याज मुक्त ऋण देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है और उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा बदली है तो अलीगढ़ के बारे में भी धारणा बदली है। पहले लोग अलीगढ़ आने में भी डरते थे, पता नहीं कब दंगा हो जाए। अब आप देखते होंगे कोई माफिया और कोई अपराधी सीना तान करके सड़कों पे नहीं चल सकता है। पहले व्यापारी और समाज का शरीर व्यक्ति डरता था, समाज के बीच में आने के लिए डरता था, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं उसके साथ कौन सी घटना घटित हो जाए।
और माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। और मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति है, कोई अपराधी और माफिया आज सीना तान करके नहीं चल सकता है। व्यापारी और समाज का सम्मानित नागरिक की सीना तान करके गर्व के साथ प्रदेश के अंदर जहां कहीं जाना चाहेगा जा सकता, उसको कोई रोक टोक नहीं, लेकिन किसी माफिया और अपराधी को छूट नहीं दी जा सकती है। और इसीलिए सुरक्षा, सुशासन और विकास की गारंटी केवल डबल इंजन की सरकार दे सकती है। और जो पैसा डबल इंजन सरकार भेजे उसका सही सदुपयोग हो सके, नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, नागरिकों को समय से अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग आज आए हैं आपसे अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने महापौर प्रत्याशी के रूप में श्री प्रशांत सिंघल को अपना प्रत्याशी बनाया अलीगढ़ से। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका दौली से श्री पवन वर्मा को, नगर पालिका खैर से श्री पुरुषोत्तम गर्ग को, नगर पंचायत जगतारी से श्री मनवीर सिंह चौधरी को, नगर पंचायत पिसावा से श्री नरेंद्र कुमार राठी को, नगर पंचायत चंडौल से धर्म सिंह भारती को, नगर पंचायत हरदुआरगंज राजेश यादव, ये खड़े होते गए अपनी जगह में, नगर पंचायत जवाय सिकंदरपुर श्रीमती फूलमती खटीक, नगर पंचायत बरौली श्री मनोज सिंह प्रधान, नगर पंचायत दवाना श्रीमती पुष्पलता सिंह, नगर पंचायत पिलखना श्रीमती जमीला खातून, नगर पंचायत कौड़ियागंज श्रीमती कल्पना सिंह लोधी, नगर पंचायत छर्रा श्रीमती सपना गुप्ता, नगर पंचायत जलाली श्री दयानंद वर्मा, नगर पंचायत विजयगढ़ श्री अजमेर कुमार वासने, नगर पंचायत इजमात श्रीमती पुष्पा अग्रवाल, नगर पंचायत बेसवा श्री उपाल